बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों, हम एक सेल्फ सर्वे करते हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी डिसाइडेड टू यूज हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस that he used in South Africa and India. Why? गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया था अपनी अहिंसा की जो पॉलिसी थी उसे साउथ अफ्रीका में यूज करने का? तो बच्चों, वो इसलिए किया था बिकॉज इन साउथ अफ्रीका गांधी जी बिकेम ए महात्मा फ्रॉम मोहनदास। साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी जो है वो मोहनदास से महात्मा बने थे और उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध लड़ाई की थी और अपने भारतीय अधिकारों को विरुद्ध लड़ाई की थी। दूसरा क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी लेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस हेल्प्ड अस टू अटेन फ्रीडम फास्टर। हाउ? किस तरह से, कैसे भारतीय सेनाध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम को फास्ट किया था, फ्रीडम के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी? तो उसका आंसर है बच्चों, उन्होंने सबसे पहले इंडियन आर्मी आजाद हिंद फौज बनाई थी 1943 में, जिससे उन्होंने हजारों भारतीय यूथ को इंस्पायर किया था स्वतंत्रता की लड़ाई में ज्वाइन होने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। तो इस तरह से उन्होंने मदद की थी। अब हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में। बच्चों, गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है और गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट समझाया और वो ब्रिटिश एम्पायर के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई की। तो वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में पैदा हुए थे और गांधी जी ने अपनी लॉ की डिग्री 1891 में इंग्लैंड में पूरी की थी और फिर वो भारत वापस आ गए थे। भगत सिंह बच्चों एक बहुत ही महान देशभक्त थे जिन्होंने देशभक्ति का वातावरण लाए और शहीद भगत सिंह कहलाए। शहीद मीन्स मार्टियर। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों के विचार, उन तीनों ने एक साथ गुरिल्ला वार फाइटिंग और रिवोल्टिंग ब्रिटिश के विरुद्ध लड़े और उन्होंने ह्यूमिलिटी के राइट्स के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जलियांवाला बाग में एक एग्जाम्पल है कॉलोनियल इनह्यूमिलिटी का। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुए असेंबली हॉल के अंदर और ये स्लोगन था इंकलाब जिंदाबाद और उन्होंने 2 नियम बनाए, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। तो इस तरह से उन्होंने तीनों को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो वो बोले, तीनों बोले, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये उनकी फेमस लाइंस हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू बच्चों भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में बॉर्न हुए थे और उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रोमिनेंट एडवोकेट थे। और जब नेहरू छोटे थे तो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया और फिर वो 1912 में भारत वापस आ गए थे। ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर, अगले 30 सालों तक उन्होंने टॉप पॉलिटिकल लीडर का किरदार निभाया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भारत की जो है न्यू दिल्ली में वो 14 अगस्त और 15 अगस्त को बनी। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो एक बहुत ही फेमस पोएटस थी और सोशल एक्टिविस्ट थी। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और गिरटन कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी और वो पहली महिला थी जो भारतीय राज्य की गवर्नर बनी और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन्होंने संभाला। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वो पहली मेंबर थी। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1897 से 1945 तक एक बहुत ही महान भारतीय नेशनलिस्ट लीडर के रूप में वो आए 20वीं शताब्दी में और उन्होंने रिवॉल्यूशनरी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। नेताजी उनको बोला गया एक प्रोमिनेंट फिगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए और हिज सोल एम वाज द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। और वो वेल एजुकेटेड थे और ऐसा मानते थे कि उन्हें कंप्लीट इंटॉलरेंस, कास्ट डिफरेंशिएशन, रेकिज्म और रिलीजियस अप्रेशन के लिए उनको मतलब उसको वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। वो इतने एक्टिव थे कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को दैट ही वाज अरेस्टेड, वो बहुत बार जेल गए अपने इसके लिए। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई 13 नवंबर 1835 को वाराणसी में पैदा हुई थी और उनके पिता का नाम मोराबंत और उनकी माँ का नाम भागीरथी था
अपने बचपन में ही लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका बोले जाते थे और उनकी शादी गंगाधर राव से हुई थी जो कि झांसी के रूलर थे। और उनकी डेथ के बाद उनकी वो पहली पत्नी, उनका एक बेटा था जो कि 3 महीने बाद ही मर गया था। और गंगाधर राव ने एक अपने रिलेटिव का बेटा गोद लिया था जिसे दामोदर राव हुआ था वो आगे चलकर। लेकिन गंगाधर अ, के मरने के बाद दामोदर भी बहुत छोटा था राजा बनने के लिए, इसलिए लक्ष्मीबाई ने झांसी की संभाली जब तक दामोदर राव बड़ा नहीं हो गया। तो लक्ष्मीबाई ने इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 में बहुत मुख्य भूमिका निभाई और उन्होंने कहा मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, और वो झांसी की रानी कहलाई। थैंक यू।